पंजाब पल्स देख रहे सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं देविंदर कुमार। आज हमारे साथ एडवोकेट हरिंदर सिंह कालो जी हैं, जो कि एमए एजुकेशन इन हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, एमएड, एलएलबी भी करी हुई है। सर ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट फेडरेशन के कन्वीनर भी रहे हैं और पंजाब सेकेंडरी एजुकेशन के एडवाइजरी भी रहे हैं। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए सर का स्वागत करता हूं हमारे मंच पर। नमस्कार सर। मैं सभी की तरफ से आपका स्वागत करता हूं हमारे मंच पर। नमस्कार जी। नमस्कार सब दर्शकों को भी नमस्कार जी। सर आज हमारी इस मुलाकात का मतलब है, हमारा मकसद है कि जो कि अभी हाल ही में इलेक्शन हुए, चुनाव हुए पंजाब में, वहां पे हमने काफी कुछ देखा। पंजाब में आपकी आंधी चली और सबसे ज्यादा सीटें आम आदमी पार्टी को मिली इस बार। मगर कुछ लोग कहते हैं, और जैसे कि बहुत बार सुना भी जा रहा है कि दिल्ली का जैसे मॉडल है, दिल्ली में मॉडल खराब ही हो रखा है आम आदमी पार्टी का, तो पंजाब में आम आदमी पार्टी आई है तो इससे क्या होगा। मैं ज्यादा समय न लेते हुए अपना प्रश्न स्टार्ट करता हूँ। जैसे कि पंजाब एक बॉर्डर राज्य है, हम सभी को पता है, और यहाँ पे सुरक्षा में बहुत मुश्किलें आती हैं। आए दिन पाकिस्तान अपनी तरफ से हथियार, ड्रग्स, ड्रोन के जरिए भेजता रहता है। और आम आदमी पार्टी जो कि दिल्ली में है, उसको बॉर्डर की सुरक्षा का कोई अंदाजा नहीं है, उसको कोई अनुभव भी नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी के आने से पंजाब की सुरक्षा पर क्या असर पड़ सकता है सर? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि पंजाब बॉर्डर स्टेट है, और जो भारत विरोधी ताकतें हैं और हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं, वो हमेशा पंजाब को अस्थिर करने और यहाँ पर अराजकता फैलाने के चक्कर में रहते हैं, यत्नशील रहते हैं। और यही भारत विरोधी जो ताकतें हैं, उनका साथ कुछ भारत में बैठे हुए स्वार्थी लोग भी देते हैं, जिनके अपने अपने मकसद है। और इनमें से मैं अगर कह दूं तो आम आदमी पार्टी के मुखिक जो हैं मानयोग केजरीवाल साहब, उनके ऊपर भी ऐसे इल्जाम लगते रहे हैं और लग भी रहे हैं कि वो भारत विरोधी ताकतों के साथ मीटिंग करते हैं, उनसे फंड लेते हैं। ऐसी ही एक जत्थेबंदी है जिसको फोर फाउंडेशन कहते हैं, इसका संबंध CIA से है। उससे भी इनके फंड लेने के चर्चे चल रहे हैं कि इन्होंने उनसे फंड लिए। और उसके बाद अब पिछले समय में इन्होंने चीन के साथ भी अपना रास्ता बनाया है, और ना सिर्फ चीन से फंड लिए हैं, बल्कि चीन समर्थक जथेबंदियां जो पंजाब में बैठी हुई हैं, उनकी मदद भी ली है, पैसा भी लिया है और उनकी मदद भी ली है। और ये बात को थोड़ा वजन इस बात से भी मिलता है कि कुमार विश्वास जी, जो कि केजरीवाल साहब के बहुत ही करीबी साथी रहे हैं, वो भी ये इल्जाम लगा रहे हैं कि मेरे पास सबूत है, मैं उन मीटिंगों में भी रहा हूं जब केजरीवाल साहब 6 फॉर जस्टिस के आदमियों के साथ मीटिंग करते रहे हैं। उनसे ये अपने जो इनके मंशे हैं, जो इनके एम्स हैं, उनको पूरा करने के लिए उनसे बातचीत करते रहे हैं। और उन्होंने यहाँ तक इनको बोल दिया कि आप पब्लिक मंच पे आकर के आप मेरे से बहस कर लो, और जिससे ये साफ जार हो जाएगा कि आपने ये जो गैर सामाजिक और गैर भारतीय जो ताकतें हैं, जो इंडिया को डिस्टेबलाइज करना चाहती हैं, उनके साथ आप लोगों के संबंध हैं। और उन्होंने फंडिंग के दोष भी इनके ऊपर लगाए हैं। अब सोचने वाली बात है कि जिन लोगों से इन्होंने फंड लिए हैं, और वो फंड देने वाले अपने जायज नाजायज काम तो इनसे करवाएंगे ही ना, इसीलिए फंड उन्होंने दिए हैं। अब केजरीवाल साहब को ये मालूम है कि बॉर्डर से ड्रोन आ रहे हैं, नशा आ रहा है, बड़ी मात्रा में नशा आ रहा है, और जब बॉर्डर की जो एक्टिविटी है उसको और ज्यादा चुस्त बनाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्शन लिया, तो ये उसके खिलाफ बोलते रहे।
अब इनकी इन बातों से ये शंका पैदा हो जाता है कि इसमें तो कोई शक नहीं है कि जो सेंट्रल एजेंसीज हैं बॉर्डर पे लगी हुई, वो इन तस्करों को पकड़ लेंगी। ड्रोन वगैरह वाले जो कार्रवाई कर रहे हैं इधर के लोग, उनको पकड़ेंगे, लेकिन पकड़ने के बाद उनको जो सुपुर्द तो इन लोगों के करना पड़ता है ना, जो स्टेट की पुलिस है, और स्टेट की पुलिस और स्टेट गवर्नमेंट ने ही उनके खिलाफ लीगल कार्रवाई करनी होती है। अब जिन लोगों से पैसे लिए हैं, इन्होंने वादे तो बहुत किए कि हम ये नशा तस्करी रोक देंगे, हम ये ड्रोन ये उनको पकड़ेंगे, रेत माफिया को पकड़ेंगे, शराब माफिया को पकड़ेंगे, ट्रांसपोर्ट माफिया को पकड़ेंगे। अब जब उनसे पैसे ले लिए तो अब उनको पकड़ेंगे कैसे और उनके खिलाफ एक्शन कैसे लेंगे? और जब एक्शन नहीं लेंगे तो पंजाब में अराजकता पैदा होगी, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा होगी, बॉर्डर पे भी होगी। और इससे भी बड़ी इनके ऊपर जो शंका वाली बात है वो ये है कि इनके 35 MLA जिनको इन्होंने टिकटें दी हैं, उनके ऊपर अलग अलग चार्जेस लगे हुए, और 22 MLA तो ऐसे हैं जिनके ऊपर बहुत सीरियस क्रिमिनल चार्जेस लगे हुए, और बाकी 35 जो हैं उनके ऊपर और धाराओं के तहत चार्जेस लगे हुए हैं। अब ये लोग जो आए हैं इतने बड़ी मात्रा में इनकी पार्टी में, ये पार्टी को कितना काम करने देंगे, ये तो सोचने वाली बात है। अब इनकी जो कारगुजारी है वो तो शक के घेरे में है नहीं? और ऐसी स्थिति में तो पंजाब की सुरक्षा और पंजाब की शांति, पंजाब की जो आपसी भाईचारक साझ है, उसके ऊपर तो असर पड़ेगा ही। और मैं समझता हूं कि पंजाब का माहौल खराब होने का खदशा पैदा हो गया है, क्योंकि अभी थोड़ी कल परसों की ही बात है कि इनके एक MLA के सन इन लॉ एक को म्यूनिसिपल कमेटी में जाकर के प्रधान की कुर्सी पे बैठ गए, बोलते भैया अब हमारी ताकत आ गई है, तुम यहां से भाग जाओ, हमने कब्जा कर लिया है और कल को इस्तीफा भेज देना। अगर ऐसी बातें होंगी तो पंजाब का माहौल कैसे स्थिर रह पाएगा, कैसे यहाँ पे शांति रह पाएगी, कैसे पंजाब तरक्की करेगा? ये तो बहुत गंभीर हालात पैदा होंगे, उनके ऊपर सोचना पड़ेगा, इनको भी सोचना पड़ेगा जिन्होंने सरकार चलानी है, और सेंटर को भी सोचना पड़ेगा। सर, जैसे कि अभी हुआ कि आम आदमी पार्टी के आने से जो भगवंत मान है, उन्होंने अपना सेक्रेटरी है वो एक साउथ इंडियन रखा है। क्या हम ये मान सकते हैं कि आम आदमी पार्टी के आने से सिख डोमिनेंस है वो पंजाब में खत्म हो रही है या खत्म हो रही है? क्या उन्हें पंजाब से कोई नहीं मिला सेक्रेटरी रखने के लिए कि उन्होंने एक साउथ इंडियन को अपना सेक्रेटरी रखा? ये आपने बहुत बढ़िया सवाल किया है। ये बात तो बिल्कुल, और इस मामले पे पंजाब के लोग बहुत सेंसिटिव हैं, क्योंकि बड़ी लंबी जद्दोजहद के बाद ये पंजाब होंद में आया था, और खास तौर पे सिखों के मनों में ये बात बहुत गहराई में है कि यहाँ हमें डोमिनेंस मिलनी चाहिए। अब देखने वाली बात है कि इन्होंने आते ही जो साउथ इंडियन भाई साहब हैं उनको अपना सेक्रेटरी लगाया। मैं उनकी नीयत पे और उनकी जो कार्यकुशलता है या उनकी ईमानदारी पे शक नहीं करता, पर सोचने वाली बात है कि वो साउथ इंडियन है, वो पंजाब के कल्चर को नहीं जानते, पंजाब के लोगों के स्वभाव को नहीं जानते, पंजाब के सभ्याचार को नहीं जानते। वो कैसे इनको डायरेक्शन देंगे पंजाब की बेहतरी के लिए? क्या पंजाब में ऐसा कोई योग्य सिख IAS अफसर नहीं रहा जिसको ये लगा सकते? और दूसरी चीज ये, केजरीवाल जी की नीयत पे तो पंजाब वालों को वैसे शक है। ये अलग बात है कि इनको वोटें मिली हैं, वो लोगों का दूसरी सरकारों के खिलाफ गुस्सा है, उन्होंने अपना गुस्सा निकाला है। अब अगर ये पंजाब में सिखों की बात करते तो दिल्ली में क्या सिख MLA जीते नहीं इनकी पार्टी के? इन्होंने एक भी सिख MLA को अपनी सरकार में लिया? जब ये सवाल इनसे किया जाता है तो केजरीवाल जी इतने चुस्त हैं
होशियार हैं कि एकदम टॉपिक ही चेंज कर देते। और ऐसे ही दूसरी बात कि दिल्ली में पंजाबी जो हैं वो बड़ी संख्या में दिल्ली में पंजाब के लोग रहते हैं, पंजाबी बोलने वाले रहते हैं। इन्होंने वहां से 59 पंजाबी टीचर जो है उनको निकाल दिया नौकरी से ही। निकाला क्यों? क्यों पंजाबी वहां से खत्म करनी थी। वो तो मिनॉरिटी कमीशन ने उसमें दखल अंदाजी की। उन्होंने इनको नोटिस भेजा, भाई यहाँ जो लोग पंजाब के रहते हैं, पंजाबी पढ़ना चाहते हैं, आप उनका हक क्यों छीन रहे हो? आपको ये राइट किसने दिया है? तब जाकर के इन्होंने उन टीचर को रीइंस्टेट किया, उनको उनकी नौकरी दी। अब ऐसे में तो मैं ये देख रहा हूं कि ये तो है ही, पहली सरकारों ने भी कोई अच्छा काम नहीं किया है। अब इनमें भी आप कैसे सोचेंगे कि आने वाले समय में ये पंजाब के लोगों को, आज देखने वाली बात है कि पंजाब के लोगों की ये ऊपर टॉप पोस्ट जो है IAS, IPS, IFS वगैरह में, दूसरी स्टेटों की तो 6% तक है उनमें शमूलियत, और पंजाब के लोगों की 1% के करीब है। क्या ये जो पहले ही ऐसे सोचते हैं, क्या ये पंजाब के नौजवानों को जिनको रोजगार देने की बात तो ये करते हैं, क्या उनको ये तैयार करेंगे कि वो IAS ऑफिसर बने, IPS ऑफिसर बने, IFS ऑफिसर बने और बना करके अपने स्टेट की डेवलपमेंट में वो अपना जो है योगदान डाल सके? मुझे तो शक है इनके ऊपर कि ये आने वाले समय में जो ऑफिसर कोटे हैं उनमें ये सिखों की गिनती और घटाएंगे। और सोचने वाली बात तो ये है कि पंजाब में ये पानी की बात और करते हैं, दिल्ली में जाके बात और करते हैं। अब इनसे कोई पूछे, आप दिल्ली में जो पोल्यूशन है वो आपकी सरकार पंजाब में आ गई, वो दिल्ली का पोल्यूशन पंजाब से जो ये हो हल्ला करते थे कि पंजाब से धुआं आ गया, पंजाब से धुआं आ गया, वो बंद हो जाएगा? अरे पंजाब से धुआं हरियाणा क्रॉस करके सीधा दिल्ली में ही जाता है, उधर क्या अट्रैक्शन है धुएं को? तो इसलिए इनकी जो मानसिकता है उसकी, इनकी ये मानसिकता जो है वो पंजाब में जो एम्प्लॉइज हैं, मुलाजिम हैं, उनके मनों में भी ये, उन मनों के ऊपर भी गंभीर असर डालेगी उनकी मानसिकता पे, और उनकी कार्यकुशलता इफेक्टेड होगी। ये तो इनको अब ये करके दिखाना पड़ेगा कि वाकया ही ये पंजाब के लिए कुछ करना चाहते हैं। सर, जैसा कि केजरीवाल जी को प्रचार मॉडल कहा जाता है कि वो दिल्ली में काम कम प्रचार ज्यादा करते हैं, उसी प्रकार अभी हमने हाल ही में देखा, आज की न्यूज में ही देख ले कि जैसे भगवंत मान जी हैं, उन्होंने भी प्रचार मॉडल शुरू कर दिया है। अपनी शपथ समारोह के लिए हर एक न्यूज़पेपर में लाखों करोड़ों रुपए खर्च करे हैं। तो सर, आपको क्या लगता है कि सरकार जो है ये अभी पंजाब में बनी है, ये रिमोट कंट्रोल द्वारा चलाई जाएगी? क्या ये भी दिल्ली में जो भी हमारे महत्वपूर्ण निर्णय होंगे पंजाब के रिलेटेड, वो क्या केजरीवाल जी ही लेंगे? क्या वो यहाँ की सरकार भी वो चलाएंगे? आपका क्या राय है सर इस बात पे? ये तो देखो जी, पंजाब के लोगों में तो ये आम चर्चा है कि केजरीवाल साहब भगवंत मान को आजादी से काम नहीं करने देंगे। और पीछे एक इनकी ऑडियो भी इनकी वाइफ की रिलीज हुई थी, वो बात कर रही थी जी हमारा सन इन लॉ जो है वो ही पंजाब की सरकार चलाएगा। नो डाउट भगवंत मान जी एक ईमानदार व्यक्ति हैं और उनके मन में ये बात है कि वो पंजाब के लिए कुछ अच्छा करें। उनकी ये तमन्ना है कि वो पंजाब को, ये जो दलदल में फंसा हुआ पंजाब है उसको निकालें यहाँ से, वो कुछ ऐसा करना चाहते हैं। और मैं समझता हूं कि उनकी यही बात जो है वो केजरीवाल साहब और भगवंत मान जी के बीच में कोई ना कोई नया बखेड़ा खड़ा कर देगी, क्योंकि जिन लोगों से पैसे लिए हैं वो अपने काम करने के लिए बोलेंगे केजरीवाल साहब को, और जो पंजाब के साथ रिलेटेड मसले हैं, महत्वपूर्ण मसले, इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं, उनमें केजरीवाल जी अपनी टांग जरूर अड़ाएंगे। वो भगवंत मान जी को इंडिपेंडेंटली डिसीजन नहीं लेने देंगे। अगर खुद नहीं अड़ाएंगे तो अपने सन इन लॉ के जरिए अड़ाएंगे।
तो जब ऐसे हालात होंगे तो आप खुद ही सोचिए कि पंजाब की सरकार की जो कार्य कुशलता है वो कहाँ जाएगी। क्योंकि इन्होंने, जैसे मैंने बोला कि लोगों से पैसे दिए हैं, उनके इंटरेस्ट उनको देखने पड़ेंगे ना। अब ये सवाल पैदा होता है कि क्या केजरीवाल जी की छतरी के नीचे रह के भगवंत मान जी काम करेंगे, या वो अपनी आजाद सोच लेकर के काम करेंगे। जहां तक मैं भगवंत मान जी को समझता हूं, भगवंत मान जी का स्वभाव जो है उसके मुताबिक वो अपना पूरा जोर लगाएंगे, पूरा यत्न करेंगे कि वो ज्यादा से ज्यादा जो वादे किए हैं उनको पूरा किया जाए। अब सोचने वाली बात है कि अगर सेंटर की दखल अंदाजी रही उनकी दिल्ली की, तो जो पहले ही 3 लाख करोड़ की कर्जे में दबा हुआ पंजाब है, उसमें जितने इन्होंने वायदे किए हैं वो पैसे कहां से आएंगे। अब इन्होंने कह दिया जी 1,000 रुपया लेडीज को देंगे, बड़ी खुशी की बात है, दें, पर वो अगर उनको कैलकुलेट किया जाए तो 18,000 करोड़ रुपया वो बनता है अकेला 1,000 रुपया पंजाब की लेडीज को देने का। तो पंजाब का जीएसटी तो है 17,500 करोड़ का, तो पैसा कहां से आएगा। दूसरी बात, अगर हम ये कहें कि ये कुछ बचत करेंगे, बचाएंगे पैसा, तो कहां से बचत करेंगे। अभी एक चिट्ठी लीक हुई है कि इन्होंने अमृतसर में जो रोड शो किया उसके लिए सेक्रेटरी साहब ने चिट्ठी भेजी कि 15 लाख रुपया डीसी अमृतसर को दे दिया जाए और 2-2 लाख बाकी जो जिले हैं उनको भेजा जाए, और सारी रोडवेज की बसें उधर ले गए। कितना खर्चा आया होगा, ये कम से कम आप ये देखिए तो करीब करीब 70-75 लाख खर्चा आ गया रोड शो पे। तो अभी जैसे अभी आपने बोला था कि भगवंत मान जी खटखट कला में शहीद भगत सिंह के गांव में जाकर के शपथ लेंगे, और उसके लिए 2 करोड़ रुपया उन्होंने रखा है, और जितने जितने बड़े इश्तिहार दिए जा रहे हैं उन इश्तिहारों की वजह से पंजाब की जो हालात है बिगड़ेगी या सुधरेगी आगे से। कहां से ये पैसा ला करके जो कि ये वादे हैं उनको पूरा करेंगे। और मुझे तो याद है इनकी बात कि जब वो पराली का चक्कर चला था तो इन्होंने कहा जी हमने दिल्ली में ऐसी दवाई बनवा ली है जो दवाई पराली के ऊपर स्प्रे करने से वो जो पराली है वो डिकम्पोज हो जाती है, और उसका बाद में जो फैक्ट सामने आए तो वो 43,000 की वो दवाई थी जिसके ऊपर 6 करोड़ रुपया उसकी एड पे लगा दिया। अब आप खुद ही सोचिए कि ये लोगों की डेवलपमेंट के लिए सोचते हैं या अपनी डेवलपमेंट के लिए सोचते हैं। केजरीवाल जी के दिमाग में एक ही बात बैठी हुई है कि मैं यहां से निकल करके दिल्ली के तख्त पे बैठना है, और उसके लिए ये जो भी कर सकें सीधे तरीके से या उल्टे तरीके से वो करते जाएंगे। और सबसे बड़ी बात तो इनकी ये है कि इनकी पार्टी में जितने भी अच्छे लोग थे वो आज तक वो लोग छोड़ करके क्यों चले गए। जिन लोगों ने इस पार्टी को अपने पांव पे खड़ा करने के लिए करोड़ों रुपए दिए, आज वो भी इस पार्टी से आउट है। ऐसे हालात में मैं समझता हूं कि पंजाब के लोगों को इनकी जो हरकतें चल रही हैं उनको देख करके निराशा होनी शुरू हो गई है। और बाकी तो चलो हम तो ये दुआ करेंगे भगवंत मान जी के लिए कि वो परमेश्वर उनको इतनी ताकत दे, इतनी उनको कैपेसिटी दे, इतना उनको दृढ़ इरादा दे कि जो लोगों के लिए उन्होंने काम बोल रखे हैं कि ये मैं करूंगा वो अपने समय में कर सकें। बाकी तो वो हमारे पंजाबी में बोलते हैं कि ये समय की बुक्कल की बात है, उसमें क्या छुपा हुआ है तो समय ही बताएगा कि ये कैसे आगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती समय दिया और अपने सुझाव हमारे सामने रखे। ये हमारे सभी दर्शक जानना चाहेंगे
चाहते ही थे कि आम आदमी पार्टी सरकार बनी है पंजाब में तो वो कैसी होगी। अभी सरकार बनने से पहले ही ये सब देखने को मिल रहा है, तो आगे क्या देखने को मिलेगा, सबके मन में सवाल थे। चलो देखते हैं, फिर भी समय है अभी बहुत, कहाँ ये समय पंजाब को लेके जाता है। मैं बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा सर आपका कि आपने अपना कीमती समय दिया, बहुत बहुत आपका भी शुक्रिया जी, और आपने सभी हमसे। पंजाब प्रेस के दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। हम मिलते हैं दोबारा किसी नए मुद्दे के ठीक, साथ। धन्यवाद। ओके, धन्यवाद जी।